जिसके रिश्ते इतने गंदे हैं, जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, देखते में उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। तेरा मुर्गा कहाँ जा रहा है भैया? राम मंदिर के परिसर में मुर्गा लेके घुसे तुम लोग हैं? कहाँ लेके जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हाँ? यहाँ कहाँ आला हो? क्या बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है, कूटा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने वाले पत्रकारों के मुंह पर ही उन्हें लताड़ा जा रहा है, और तो और बड़ी हसरत के साथ जो काम करने की कोशिश बीजेपी के दिग्गज नेता करते हैं उस पर उनका खुलासा हो जाता है, बेचारे भाग खड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे बीएलओ का एक मामला निकल कर आया। बीएलओ से मारपीट का ये मामला है। क्यों मारपीट की गई बीएलओ से? क्योंकि मैंने हमेशा कहा, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर वो बीएलओ हो, कोई अपनी मर्जी से कुछ गलत काम नहीं करना चाहता, खासकर जब गंभीर मामला हो। ऐसे में किन लोगों का दबाव है जिसकी वजह से काम होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। और जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं उनके साथ मारपीट कौन कर रहा है, आज उनका चेहरा एक्सपोज करूंगा आपको, आपके सामने। और तो और देखिए क्या तमाशा किया गया था। जो तमाशा किया गया उसकी भरपाई करने का भी वक्त आया जब निशिकांत दुबे वाला मामला सिर चढ़कर बोलने लगा। और हिंदू मुसलमान वाले मामले में देखिए नए अपडेट भी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर बंगाल में भाजपाइयों की कुटाई से जुड़ा हुआ है। जो लिखा है वो पढ़ दिया है मैंने, लेकिन फिलहाल आप देखते भी चलिए क्या होगा। पश्चिम बंगाल में फिर बंगाल में भाजपाइयों की कुटाई हुई, बीच सड़क पर बवाल हुआ, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर कूटा गया। और इन्हें कूटने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं था, बल्कि बंगाल की ही जनता है जो सड़क पर उतरी और उसके बाद इन्हें कूट दिया गया। ठीक है, आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। यहां पर भी क्या हुआ। मोई मोई तो हर जगह ही हो रहा है इनके। तो बंगाल में खेला होगा। बंगाल में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लगाए दलाल दलाल के नारे। ये कहा गया, दरअसल आपको याद भी होगा, इससे पहले का शुभेंदु अधिकारी जो फिलहाल पहले टीएमसी में थे और बीजेपी में आए, उनके नेतृत्व में एक मार्च निकल रहा था। और जब भी मैं भी कहता हूं, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के खिलाफ हो या सत्ता पक्ष के विपक्ष के खिलाफ, जो भी है, उनको उसको कवर करना एक पत्रकार का धर्म होता है। हमने दिखाया आपको लाइव न्यूज़ चैनल पर, शायद रिपब्लिक टीवी ही था, जिसका पत्रकार वहां पर जाता है। शुभेंदु अधिकारी आगे आगे चल रहे होते हैं, पीछे कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं में उतना जोश नहीं दिखता जितना उस पत्रकार में दिखता, और वो ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करने लगता है। वो पत्रकार खुद रैली कवर करने वाला पत्रकार ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। तो यानी आप सोचिए, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को पत्रकार बनाकर उस भेष में बिठाकर जो तमाशे किए जा रहे हैं, इसीलिए इनको दलाल दलाल कहकर सूचित किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। अब आइए यहां पर क्या हुआ है, जरा सुनिए। जिसके रिश्ते इतने गंदे हैं, जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, देखते में उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर माननीय सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी बहन से शादी कर रखी है और वो दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाता है। ये प्रदीप यादव विधायक हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। दरअसल निशिकांत दुबे फिर चर्चा में इसलिए कि उन्होंने लोकसभा में एक ऐसा बयान जवाहरलाल नेहरू के लिए दे दिया था, बहुत गंदी घिनौनी बात। दरअसल इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं, चरित्र हनन के अलावा मुझे नहीं लगता निशिकांत दुबे पर इसके अलावा कुछ आता है। चरित्र हनन करवा लीजिए उस व्यक्ति से, ऊपर से होगा ही होगा जब उनके आका और देश के गृह मंत्री खुल्लम खुल्ला साला बोले और उसके बाद भी उन्हें ये नहीं कि उस पर माफ़ी मांगी जाए, बल्कि कह दिया है काट देना, बोल दिया तो बोल दिया टाइप का। जब उनकी पार्टी के जो सांसद है
वो एक मुस्लिम सांसद को गालियां दें भरी संसद में और ओम बिरला साहब से पुचकार कर बैठा दें, इतने में तो निलंबित नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिलहाल निशिकांत दुबे के इसी बयान के बाद अब बवाल है, लोगों ने पोल पट्टी खोलनी शुरू की है। अब आप समझिए एक नया मामला जिसमें मैंने बीजेपी के एक और नेता के साथ दिक्कत हो गई। प्रोफेसर इलाहाबादी का दावा है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा के घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कैंपेन वेबसाइट लॉन्च की। ओके, बीजेपी ने चालाकी दिखाने की कोशिश में उसे हैक किया और पैसे खर्च कर उसे वायरल कर दिया। कांग्रेस ने वेबसाइट रिकवर कर ली और बीजेपी के पैसों से ही उसे जबरदस्त फ्री प्रमोशन मिल गया। ये दावा किया जा रहा है कि मोए मोए प्रो मैक्स हो गया, ये उसके बाद डिलीट भी कर दिया गया है उसे, हालत खराब है। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण मामला, ये चिट्ठी आप देखिए, राकेश कुमार मौर्य और ये प्रार्थी हैं। क्या है मसला? अखिलेश यादव ने कहा ये बेहद गंभीर मामला है कि अमेठी भाजपा जिलाध्यक्ष ने, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं अमेठी के, उन्होंने एक बीएलओ से मारपीट की। उन्होंने महिला बीएलओ पर जबरन पीडीए समाज का वोट कटवाने और बीजेपी समर्थकों का वोट बढ़वाने का दबाव डाला। उनके मन मुताबिक काम न होने पर महिला बीएलओ को अपमानित करा और घटना का वीडियो बनाते उस महिला बीएलओ के पति का मोबाइल छीन लिया। इस संदर्भ में सरकारी काम में बाधा डालने, महिला से अभद्रता करने, मोबाइल छीनने और हिंसक भाषा व्यवहार इत्यादि का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं कहता हूं दर्ज क्यों किया जाए, पहले फुर्सत में इस आदमी के खिलाफ अगर कुछ है सबूत तो तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसे जेल की सलाखों के पीछे ठूसा जाए। जो बीजेपी का जिलाध्यक्ष क्यों है, इसका घर मकान दुकान तोड़ दिया जाए, क्योंकि यही तो न्याय उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहां भी दोगलापन है। न्याय तब मिलेगा जब विपक्ष वाला हो या कोई मुसलमान हो, बाकी उत्पातियों पर तो प्यार कैसे लुटाया जाता है बताने की जरूरत नहीं। अब आइए रेगुलेशन के लिए क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की छात्रों की शिकायतों के निवारण 2023 के मुताबिक लोकपाल द्वारा विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण और विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई के संबंध में ये पूरा पत्र है जो कुल सचिव को, प्राचार्य और सचिव को संबोधित करते हुए है। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को आनन फानन में लागू कर दिया। इसमें जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर स्टे दे रखा है, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई? सवाल यह है कि इतनी जल्दी क्या थी? क्या अब संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर सरकार तानाशाही फरमान चलेगी? सवर्ण समाज के छात्रों ध्यान रखो, जिस बीजेपी को तुम्हारे घरों ने वोट दिया, आज वही सरकार तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नरेंद्र मोदी और मोहन यादव की सरकार सवर्ण विरोधी नीतियों पर खुलकर आगे बढ़ चुकी है और अब तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यह कहा जा रहा है कि बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि इनका दावा है। आइए अगली खबर, यहां अयोध्या से निकली है। अयोध्या में मुर्गा कहाँ जा रहा है भैया? राम मंदिर के परिसर में मुर्गा लेके घुसे तुम लोग हैं? कहाँ लेके जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हाँ, यहाँ कहाँ हला हो? बड़ी मार मारा जाबा उधर गाड़ी के रुका हुआ तुमने सबका आजाद करा दो, छोड़वा बोलो मार पकड़ा वीडियो पकड़ा धड़ा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अयोध्या, वी प्रेजेंट द चिकन प्रोटेक्टर। अब देखिए जो गौरक्षक दल के लोग हैं, जिसमें परशुराम पता नहीं युवा वाहिनी बनाई गई है, वो थ्रेटन करते हैं मुबीन नाम के व्यक्ति को कि चिकन लेकर यहाँ पर कैसे आया, कैसे मुर्गियाँ लेकर तू घुस सकता है, और उसके बाद खदेड़ दिया जाता है। यानी पुलिस का कोई भी मतलब अयोध्या के अंदर नहीं है। सारी केस ये खुद ही अकेले गोरक्षक जो है वो सुलझा लेंगे, अपने हिसाब से सुलझा लेंगे। ठीक है। थाना क्षेत्र कमला नगर के मोहल्ला भगवान नगर में शनि पुत्र शहजाद द्वारा गोविंद प्रसाद गर्ग के परिजनों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कमला नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी शनि को तत्काल गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना के विरोध स्वरूप कुछ लोगों ने अपने घरों पर मकान बेच कर जाने संबंधी पोस्टर चस्पा किए थे, जिसके संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया तो दोनों पक्ष आपस में राजी खुशी से रहने को तैयार हैं। और अब एसीपी साहब का बयान आया, उन्होंने साफ बताया कि सनी नाम के मुस्लिम लड़के को मारपीट के केस में जेल भेज दिया गया। जो हमने आपको खबर दिखाई थी कि आगरा के कमला नगर इलाके में कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम परिवार जो यहाँ रहता है वो उनकी सबके साथ मारपीट करता है, रोज किसी ना किसी को पीटता है। और बाद में इसमें पता लगा कि जिस पर आरोप था, एक परिवार के साथ उनका विवाद था और उसमें मारपीट का आरोप था, तो सनी नाम के उस मुस्लिम लड़के को जेल भेज दिया। अब ये लेकिन जो लोग 40 घर और एक घर वाला मामला बता रहे थे
और मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए, उनकी कोई बात नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि आखिरकार ये दबाव किस तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। मानकर चलिए कल इसी को आधार बनाकर ये पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर किसी एक व्यक्ति के परिवार को टारगेट करे तो यही कार्रवाइयां होंगी, या सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ ही हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे पुल्ड अप द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर फेलिंग to invoke hate crime offense in the FIR in nearly 5-year-old assaults on Muslim man in Noida। ये भी एक सच्चाई है, इन सब में फेल हो जाइए। है नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।